डियर स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेलकम इन दिस लेक्चर जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसके प्रीवियस लेक्चर से। तो इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स अब बचे हैं उन पे बात करेंगे। तो इसमें वैसे एक ही टॉपिक बचा था, वो था कोरोजन ऑफ मेटल्स। बिफोर गोइंग टू दिस कोरोजन ऑफ मेटल्स, let us comprehend our knowledge with some important terms, that's calcination and roasting. ये पहले आपने थोड़ा सा समझा है during the lecture when we are discussing this extraction of metals, लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें और कुछ सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग ऑफ द मेटल, हीटिंग ऑफ दिस वी कैन से द मेटल कार्बोनेट्स। तो यहाँ पर हम कहते हैं रोस्टिंग क्या होती है? दिस इज़ द हीटिंग ऑफ दिस मेटल सल्फाइड्स। इतना तो आप जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। सो कैल्सिनेशन डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स के लिए जो होते हैं उनके लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, सो जिंक कार्बोनेट इट अंडरगोज कैल्सिनेशन। तो हम कहेंगे रोस्टिंग जो होती है, रोस्टिंग इज डन फॉर द सल्फाइड ओर्स, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड। Carbonate ores, they are heated in absence of oxygen, while sulfide ores, they are heated in presence of oxygen. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होती है, वाइल रोस्टिंग में जब हम किसी ओर को हीट करते हैं, पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल होती है इन प्लेंटी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पर याद रखेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। कैल्सिनेशन प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है अलॉन्ग विद दिस मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पर रोस्टिंग के अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, यू सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज आल्सो ऑब्टेन्ड। मुझे लगता है यहाँ पर एक क्लियर हो गया आपको। इफ दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, यू विल बी इन ए पोजिशन टू आंसर इट। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट्स रिडक्शन। थोड़ा सा इसको और यहाँ पर सीखेंगे। व्हाट्स रिडक्शन? रिडक्शन इज बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। सो जब हम मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं इन ऑर्डर टू टर्न देम इनटू अ मेटल, सो द प्रोसेस टर्म्ड एज रिडक्शन, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। सो मेटल ऑक्साइड को हीट करना, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ में मेटल मिलेगा, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मरकरी ऑक्साइड, इफ द मरकरी ऑक्साइड इज हियर हीटेड, सो वी गेट द मरकरी मेटल अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस यहाँ पर है, दिस इज रिडक्शन। आप, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टर्म भी क्लियर हो गई। नाउ लेट अस शिफ्ट our focus towards the corrosion of metals and their prevention. So corrosion क्या है? ये भी आपने, मुझे लगता है 6th 7th 8th क्लास से आपने पढ़ा ही होगा और आपको कंसेप्ट भी होगा। कोरोजन हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि कोरोजन से मेटल खराब होते हैं, ड्यूरेट होते हैं। तो डेफिनेशन में हम सिंपली कह सकते हैं द डिट्यूरेशन ऑफ मेटल्स थ्रू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड कोरोजन। सो व्हेन मेटल्स गेट कोरोडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, उसको हम कहते हैं कोरोजन। कोरोड का मतलब ही होता है खराब होना। तो पर्टिकुलरली जो एक्टिव मेटल्स होते हैं या जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, so they get corroded in presence of air and moisture that's available in the atmosphere. For example, magnesium, aluminum, iron, zinc, tin, etc. These are highly active metals, so they get easily corroded in presence of we can say the air and moisture. Okay, so dear students, corrosion असल में है क्या? डिस्ट्रक्शन तो है ही, डिट्यूरेशन ऑफ मेटल है ही, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल टू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। सो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे मेटल जो होता है ना, वो एक स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। जब वो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है या सल्फाइड बनाता, तो ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ये मेटल के लिए स्टेबल फॉर्म होता है। तो मेटल एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है कोरोजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो मगर हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आयरन का हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में चला जाए तो उससे नुकसान है, या कॉपर का चला जाएगा, सिल्वर का चला जाए, उससे हमें बहुत सारे नुकसान है। तो हम ये इतना कह सकते हैं, कोरोजन इज नॉट यूजफुल फॉर वी पीपल, सो ओनली कोरोजन इट डिग्रेडेट्स द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इससे कोरोजन से क्या होता है कि मेटल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है उन पर असर पड़ता है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, अपीयरेंस ऑफ द मेटल, लस्टर ऑफ द मेटल, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मेटल एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स की बात हम करेंगे, जैसे सिल्वर। अगर हम सिल्वर को देखेंगे, सिल्वर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर अवेलेबल होता है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। दैट मीन्स कि सिल्वर का कोरोजन हो जाता है, जो ब्लैक कलर का होता है। इसी तरह अगर हम कॉपर को लेंगे, तो कॉपर जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह अगर हम आयरन की बात करेंगे,
आयरन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। और रस्ट आपको पता है, डिफाइन ऑफ रस्ट सिंपली यू विल से दैट इट्स अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, दैट्स टर्म्ड एज रस्ट। असल में रस्ट है ही क्या, केमिकली रस्ट है क्या? डियर स्टूडेंट, जो रस्ट होता है ये केमिकली होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये आपको याद रखना है। और ये आयरन ऑक्साइड कैसे बनता है? जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन मॉइस्ट एयर, यानी मॉइस्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन है आयरन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड, तो जिसको हम रस्ट बोलते हैं। लेकिन जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उससे जो आयरन मेटल होता है ये पूरी तरह खराब हो जाता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी एज, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस रस्ट, इस रस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, या वी कैन सी द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को हम कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस बाय पेंटिंग। अगर हम मेटल्स को पेंट करेंगे तो उससे जो है कि वो ऑक्सीजन के साथ या दूसरे जो गैसेस होते हैं जिनसे वो अपना वो क्या कहेंगे हम कोरोड जिनसे वो होते हैं उनसे वो बच जाएंगे। सो मेटल विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो पेंटिंग से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। या एक और है वे हमारे लिए, दैट्स ग्रीजिंग। अगर हम ग्रीजिंग करेंगे, ठीक है, तो ग्रीजिंग से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रोसेस है यहाँ पर, दैट्स टर्म्ड हियर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी आपको पता है कि उसमें हम एक मेटल लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। या इसी तरह एक और प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड एलोइंग। उसमें हम मेटल को मेटल के साथ या मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके एलॉयज तैयार करते हैं। तो जो एलॉयज होते हैं उनमें कोरोजन नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, सो आई थिंक दैट वी आर एंड वी आर ओके विद दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आई विल मीट विद यू पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।